नमस्कार। जय सत्संग परिवार। सर्व सत्संगी भाइयों बहनों ने परमात्मा सुखी रखे, सबका कल्याण हो। आज हम बात करेंगे हमारे जीवन में जो भी आध्यात्मिक जीवन है हमारा, और हमें जो संसार में पाना है, तो उसमें सबसे बड़ा प्रश्न आता है आलस का। तो आलस है क्या, पहले जान ले कि आलस है क्या और उसे कैसे दूर करें। तो बंधुओं, पहले तो आलस है वो एक प्रकृति का, हमारे भीतर जैसे अच्छापना होता है वैसे नबड़ापना है, वीकनेस है, जो आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देते। तो ये आलस एक प्रकार का भीतर का कमजोरपना है। और वो होता कैसे है? तो आपने कभी सोल्जर को देखा है, सैनिक जो बॉर्डर पे रहते हैं, वो सुबह में अनुशासन के हिसाब से, नियम के हिसाब से चलते हैं। और हम भी अपने संसार में नियम के हिसाब से चलेंगे तो फिर कभी वीकनेस, आलस नहीं होगी। कई लोग मान लेते हैं कि आलस, अनुशासन हमें बांध के रखता है, लेकिन वो गलत है। अनुशासन कभी आपको बांधेगा नहीं, वो आपको मुक्त करेगा। जैसे आपने किसी ऋषि या तप करते हुए साधु संत को देखा है, उसका बैठना, चलना, सोना आप ध्यान से देखिएगा। वो बैठते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहती है, यानी टट्टार जो हम कहते हैं, वो वैसे बैठते हैं। और वो जब सोते हैं तो उनके भीतर शरीर पर कोई दबाव नहीं रहता। वो ऐसी स्थिति में सोते, उनको पता होता है। और वैसी स्थिति में वो जितने भी घंटे सोते हैं, 2, 3, 4, ज्यादा नहीं सोते। वैसे ही हमें सोना है। और तीसरा रहा चलने का। तो जैसे मैंने बोला कि सोल्जर, सैनिक, कदम से कदम, उनके एक कदम दूसरे कदम का तालमेल होता है। कोई संत महात्मा भी चलते हैं तो खुमारी से चलते हैं। तो ये तीनों आयाम है, सोना, बैठना और चलना, ये सब खुमारी से होता है। तो अगर आप उसमें अनुशासन लगा दोगे तो बहुत अच्छा होगा। और रही दूसरी बात खुराक की, कि खुराक हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। और ऊर्जा भी कैसी होनी चाहिए? जैसे सात्विक खुराक होगा तो आपको सात्विकता से जीवन जीने पर सहाय करेगा। और अगर तामसी या दूसरे प्रकार के खुराक होंगे तो वो आपको तामस रूपी बना देंगे। तो ये दोनों आज के अध्याय में यही है कि ये दोनों को आप सही बनाइए, तो आपका आलस पर बहुत नियंत्रण हो जाएगा। और अगर आपका आलस पे नियंत्रण हो गया तो आप जो भी चाहोगे, जो भी पाना चाहोगे, वो पा लोगे। क्योंकि आलस ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, उनको उनके लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देते। तो मेरा आज का यही संदेश है कि आप खुराक पे सही ध्यान दीजिए, जो हमें भगवान ने खाने के लिए बनाया है
जो मनुष्य को उपलब्ध कराए वही खाइए, नहीं कि जानवरों का खाना खाइए, नहीं दूसरा प्रकार का। और रहने की पूरा ढंग सही बनाइए। जय श्री कृष्ण। परमात्मा आप सबका कल्याण करे।